So welcome back students. So in this video we will discuss about probability chapter. The meaning of the probability is संभावना कि हम कोई भी काम करते हैं, सपोज हम टॉस करते हैं, उसमें टेल और हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मीन्स क्या संभावना है. So let's understand the concept probability with the help of following statement. If you are throw a die, the number of the top shall be less than 7. Okay, डाइज होता है तो उसमें 6 तक नंबर होते हैं. अगर हम उसको फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 आने की. इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुडे, क्या संभावना है कि यार बरसात होगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. इसका एक फार्मूला भी होता है. फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम जो आप दैट यू वांट, जो नंबर आप चाह रहे हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल नंबर आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं. सो इट इज योर एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1. Describe the chances of the occasion of the following events using the word impossible, not likely, equal likely, most likely and certain. आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. सो पहला स्टेटमेंट क्या है? अ मार्बल पिक्ड अप अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 रेड मार्बल एंड 2 ब्लैक. कि कोई एक बैग है, उसमें मार्बल्स रखी हुई हैं, 8 मार्बल हैं, ब्लैक रेड हैं और 2 ब्लैक हैं. बेटा अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो रेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमें रेड का मार्बल्स का पूछा. तो उसमें क्या आ जाएगा? मोस्ट लाइकली. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट लाइकली. आपको ऑप्शन ये सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, आपका बी क्वेश्चन क्या हो गया? द चांस ऑफ गेटिंग टेल इन टॉस ऑफ कॉइन. अगर आप टॉस करते हैं टेल और हेड कैसा आ सकता है? देखिए, जब टॉस हम करते हैं कभी सर्टेन नहीं होता कि टेल आएगा कि हेड आएगा. ओके, तो इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, तो इक्वली हम लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इक्वली आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ओके, इक्वली लाइकली. नेक्स्ट इज द चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस. भाई इंडिया टॉस जीतेगी, इसके कैसे चांसेस हैं? इक्वली हैं, बिकॉज टॉस इज नॉट सर्टेन. टॉस में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इक्वली लगा देंगे. नेक्स्ट इज यू विल ग्रो ओवर 100 फीट टॉल. अरे भाई इट इज इम्पॉसिबल. कोई क्या 100 फीट टॉल हो सकता है? इम्पॉसिबल. तो इसमें क्या लिख देंगे हम? इम्पॉसिबल. आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना है. अब इसका बताइए. आ ईयर हैविंग 12 मंथ. भाई ये तो सर्टेन है, पक्का. सर्टेन का मीन्स क्या होता है? पक्का, कंफर्म, 100% श्योर. ऐसा कोई भी ईयर होता है जिसमें 11 मंथ हो? नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्टेन. ऑल 10 ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट इन रोड द स्कूल विल बी ग्रीन. क्या हो जाएगा इसका? नॉट लाइकली. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. आपको प्रोबेबिलिटी बताना है. देखो 1 होगी या 0 होगी, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी बताना है. अ नंबर वर्थ अ रुपी वर्थ 100 पैसा, मतलब 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं. यस होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1. बी पार्ट क्या हो जाएगा? फेब्रवरी ऑलवेज हैविंग 29 डेज. अब बताइए, फरवरी में ऑलवेज 29 डेज होते हैं? नेवर. तो 0 लगा देंगे. मे हैविंग 31 डे. यस, मे में होते हैं, आप काउंट कर लें. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ है ना, 5 में 21 होते हैं, 31 होते हैं. आ कैट गिविंग बर्थ टू अ लायन. अब बताइए, आ कैट गिविंग बर्थ टू अ लायन. अब बताओ, ये इम्पॉसिबल है, लायन को बर्थ देगी, तो 0 हो जाएगा. It is very very simple chapter. Just you have to use your common sense. You have to use your common sense. After that you are getting your answer. C part क्या हो जाएगा आपका? The sum of two odd numbers. Two odd number sum का even होता है. Impossible. Odd numbers क्या होते हैं? Suppose 3 है और 5, 3 को ले लिया. ये स्टेटमेंट सही है, चेक कर लेते हैं. 3 + 5 कितना होता है? 8. ये इवन नंबर है. वेरी नाइस.
अब ले लेते हैं 7 ले लेते हैं वन साइड में और ले लेते हैं 5, 7 5 कितना हो गया 12। तो इनका इवन सम आ रहा है ऑड नंबर्स का सम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। तो इसमें हम 1 लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। कि भाई जो 2 ऑड नंबर्स का सम होता है हमेशा क्या होता है इवन नंबर होता है। ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ बेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो इसका 0 हो जाएगा पॉसिबिलिटी। गेटिंग एन ऑड नंबर्स व्हेन अ डाइस इज थ्रो वंस, देखिए इसमें इसकी पॉसिबिलिटी है 1/2 की पॉसिबिलिटी है कि हम डाइस को करेंगे तो उसमें क्या है ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। इट इज नॉट कन्फर्म, ओके, इट इज प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। अ बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल्स, एक बॉक्स है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। 1 बॉल इज रॉन्ग फ्रॉम द बॉक्स एट द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक बॉल रैंडमली निकाली जा रही है, एक किसी भी बॉल को हम रैंडमली निकाल ले रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। पहला क्या है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए पार्ट में किसकी बतानी है ग्रीन बॉल की। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का, नंबर दैट यू वांट, जिसकी आपकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी और टोटल नंबर, ओके इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट ऑल द बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है 7 3 10 10 5 15। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएंगी 15। और हमें ग्रीन बॉल्स का निकालना है, किसका निकालना है ग्रीन बॉल्स। सो यू हैव टू काउंट ग्रीन कितनी बॉल्स हैं 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 5, जिसकी निकालनी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब देखिए यूजिंग द कैंसिल आउट मेथड 5 1 5 5 3 15, आपका आंसर क्या आ गया 1/3। तो मतलब अगर आप 3 बार उसमें हैंड डालने के बॉल निकालने के लिए तो 1 टाइम जो है पॉसिबिलिटी है आपकी ग्रीन बॉल आ जाए। नीचे वाले नंबर्स होते हैं आपके चांसेस के। जैसे एक बॉक्स आपको बताया इसमें रेड बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल हैं और आपकी ब्लैक बॉल हैं। तो इसमें अगर आप 3 बार हैंड डालेंगे 1 टाइम निकालने के लिए, 2 टाइम 3 बार, तो 1 तो आएगी एटलीस्ट। ये प्रोबेबिलिटी है 1 टाइम तो आपकी ग्रीन बॉल आनी है। बी पार्ट कौन सा है ब्लैक और रेड बॉल, तो ब्लैक बॉल का निकाल लेंगे हम। ब्लैक बॉल्स 9, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल इन द क्वेश्चन गिवन, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 रेड बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 15। 3 जा 3 थी 5 जा 15, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/5, ओके इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/5 आ जाएगी। सी पार्ट इज सेइंग बॉल्स दैट इज नॉट ब्लैक, ब्लैक बॉल कौन सी नहीं है। तो देख लीजिए रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल, इन दोनों का सम कितना हो गया 5 3 8, बिकॉज आपको ब्लैक काउंट नहीं करनी है। 8 हो गया, मीन्स 8 की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी पार्ट में। तो 8 को हम न्यूमिनेटर में रखेंगे और टोटल कितनी है 15। एक कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 15 8/15। देखिए जिसकी निकालते हैं उसको न्यूमिनेटर में रखते हैं, टोटल नंबर को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। सिंपली कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉइस्ड ट्वाइस। अब एक कॉइन का टॉस हुआ, उसमें डिफरेंट आउटकम्स आए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज आउटकम्स यू हैव टू फाइंड द आंसर। सो ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, लिस्ट द आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। तो क्वेश्चन 4 में जो हम फर्स्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, जब हम टॉस करेंगे हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ए पार्ट हमारा देखिए हेड आ सकता है, ठीक है, और हेड टेल भी आ सकता है, ठीक है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। देखिए इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने नंबर्स हमारे आ सकते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, लिस्ट द आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। मतलब टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कैसे आएगा। तो बी वाले में देखेंगे हेड टेल आ सकता है, हेड के साथ में टेल, ठीक है, टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, ठीक है। सी वाला क्या, लिस्ट आउटकम ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड किस में आएगा, देखिए 2 हेड नहीं 1 हेड। सी वाले में तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड, ओके। सर यहाँ पे 2 नंबर्स क्यों लिख रहे हैं, देखिए आपको ये जब टॉसिंग का सिस्टम होता है तो आपको 2 नंबर्स हेड टेल के साथ में ही लिखना पड़ता है, इट इज कंपल्सरी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन लेटर इज क्लोजन आर रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखिए बहुत ही आसान है, ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है इसमें। देखिए पहले नंबर आपको क्या करता है, मैंने आपको बताया टोटल नंबर आपको काउंट कर लेने हैं। तो मैथमेटिक्स में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें आपको m की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला इज टोटल नंबर you have to note down in the denominator and number that you want आपको न्यूमिनेटर में लिखना है। तो m का हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। m कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम 2 टाइम्स, तो आपको 2 ऊपर लिखना है एंड टोटल नंबर कितने हैं इसमें 11, तो 11 नीचे लिखना है। इट इज़ योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू लर्न ओनली वन फार्मूला। आपको सिंपली ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका और नीचे टोटल नंबर। बी पार्ट क्या है, गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके ए की प्रोबेबिलिटी। सो बी पार्ट इज गेटिंग ए कितनी बार आएगा, सेम है, हमें यही फार्मूला यूज करना है। तो ए कितना है काउंट कर लेंगे, 1 टाइम 2 टाइम्स ए भी आया है। सो आप 2 को न्यूमरेटर में लिख लेंगे और 11 को डिनोमिनेटर में, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है, गेटिंग एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी पार्ट गेटिंग एस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर्स को आप क्या लिखेंगे, तो एस की प्रोबेबिलिटी एस कितने टाइम्स आया है काउंट कर लेंगे, एस 1 टाइम, टोटल नंबर 11 है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, गेटिंग अ वॉबल की, देखिए डी पार्ट इज वेरी वेरी नाइस, आपको वॉबल की निकालनी है। वॉबल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें देखिए ए ई आई ओ तो है नहीं और यू भी नहीं है, तो 3 हैं वॉबल्स। 3 वॉबल्स में ए 2 टाइम्स है, देखिए ए ई आई, तो 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ 4 एंड नंबर कितने हैं 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, जब नंबर कैंसिल आउट हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, सो इट इज योर आंसर। डोंट बी बरीड, इट इज वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है, A card is drawn from a bell shuffled a deck of 52 cards. Find the probability. आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये कार्ड्स हैं 52 होते हैं, आपको पता है कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। आप ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू नो अबाउट द कार्ड, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स, हाउ मेनी रेड कार्ड्स, हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ किंग, क्वींस कितनी होती हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, you can drop me comment. Thank you for watching my video. You have to subscribe my video and promote me. Thank you for watching it once again.